सभी को नमस्कार। बेटा ये हमारी क्लास 7वीं की वर्कशीट 18 है। त्रिवर्णः ध्वजः से ली गई है और ये हमारा चैप्टर 8 है। त्रिवर्णः ध्वजः का मतलब होता है बेटा त्रिवर्णः तीन रंग का ध्वजः झंडा, अर्थात तिरंगा झंडा। ठीक है, तीन वर्णों के झंडे को हम क्या बोलेंगे? तिरंगा। तो तिरंगा झंडा ये हमारे इसका चैप्टर का नाम है। अभी इसका ये भाग 1 है, इसके बाद हम इसका भाग 2 भी करेंगे। इसकी हिंदी देख लीजिए बेटा। केचन बालकः काश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रतायाः दिवसस्य ध्वजारोहणं समारोहे सो उत्साहं गच्छन्तं परस्परं संलम्पति। केचन बालका कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च है और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस पर क्या कर रहे हैं? ध्वजारोहण समारोह में सह उत्साह, इसको करेंगे ना संधि विच्छेद करेंगे बेटा, सो उत्साहम का सहाधन उत्साहम हो जाएगा। ठीक है, सो उत्साहम उत्साहपूर्वक गच्छन्तः परस्परम संलम्पति, जाते हुए आपस में, परस्परम, परस्परम का मतलब है आपस में, समलंपंती ही बातें कर रहे हैं। बहुत सारे हैं बच्चे, तो यहाँ पर समलंपति आया बेटा बहुवचन, क्योंकि बालका और बालिका बहुत सारे के लिए यूज है ना। तो हमारी जो कर्ता हमारा बहुवचन में है तो क्रिया भी हम बहुवचन में लगाएंगे, इसलिए जो हमारी समलंपति क्रिया है बातें करना, ये क्या है? बहुवचन है। देवेशः, देवेश कह रहा है उनमें से, अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजा आरोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजा आरोहणम करेंगे। हमारे विद्यालय के कौन ध्वजा आरोहण करेंगे? प्राचार्य। ठीक है, झंडा कौन फहराएंगे? प्राचार्य फहराएंगे। ठीक है बेटा। छात्राश्च है सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और जो छात्राएं हैं, छात्र और छात्राएं हैं, वो क्या करेंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अब यहाँ पर भी प्रस्तोष्यन्ति में बहुवचन आया, क्योंकि छात्र और छात्राएं हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। अंतहि चा मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में क्या मिलेंगे? लड्डू मिलेंगे। जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस पर बेटा पार्टिसिपेशन होता है और बाद में क्या मिलते हैं? लड्डू मिलते हैं। तो ऐसे ही इसमें कहा गया है कि हमारा जो स्वतंत्रता दिवस होगा, तीन रंग का झंडा हम फहराएंगे और क्या होगा कि अंत में हमें लड्डू मिलेंगे। बच्चे लड्डू खाने से बड़े अच्छे लगते हैं ना, तो वो खुश होते हैं कि हाँ हम चलते हैं, हमें लास्ट में लड्डू मिलेंगे। वो बात अलग है, अब कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, आपके लिए नहीं है ये, पहले मिलते थे। डेविड कहता है, सुचे जानासि तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः है, कि हमारा ध्वज कैसा है। ठीक है, वो डेविड क्या कहता है कि हे सुची, क्या तुम जानती हो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? तो उसके बाद सूची क्या कहती है? अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा तीन रंग का है। सूची ने क्या कहा है कि हमारे देश का रंग, जो झंडा है, ध्वज जो है वो कैसा है? तीन रंगों का है। समीम कहता है, रुचे, अरे रुचि, अयम त्रिवर्णः कथम, यह तिरंगा क्यों है? भाई आपने कहा है कि हमारा झंडा तीन रंग का है, तो ये तीन रंग का ही क्यों है? अब रुचि बता रही है, अस्मिन् ध्वजे त्रिः वर्णः सन्ति, इस ध्वज में, इस झंडे में तीन रंग है, अतः त्रिवर्ण है, इसलिए तिरंगा है। भाई तीन रंग है तो तिरंगा है। किम त्वम एतासां वर्णानां नामानि जानसि, क्या तुम इन रंगों के नाम जानती हो? अब कौन पूछ रहा है ये बात? सलीम पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? रुचि से पूछ रहा है कि तुम क्या इन जो रंग हैं, तीन रंग, उनके बारे में तुम जानती हो? अब उसके बाद सलीम कहता है, अरे श्वेत वर्णः केशर वर्णः, सॉरी बेटा, केशर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रिः वर्णा, इसमें कौन कौन से हैं? अब जैसे उसने पूछा कि क्या तुम उनके नाम जानते हो, रुचि ने उससे पूछा है ना सलीम से, तो सलीम ने कहा हाँ हाँ, केसर वर्ण है, सफ़ेद रंग है और हरा रंग है, ये तीन रंग है। केसर वर्ण है, केसरिया जिसको हम बोलते हैं, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद और हरित का मतलब होता है हरा। देवेशः, देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे एतः त्रिय वर्णः किम सूचयन्ति, कि हमारे देश झंडे में ये तीन रंग क्या सूचित करते हैं? वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सलीम उसको आंसर देता है, सुनो
केशर वर्णः सूर्यस्य, जो केशर वर्ण है वो किसका प्रतीक है? सूर्य का प्रतीक है, सूर्यस्य है, ठीक है, सूर्य का प्रतीक है। श्वेतः सत्यस्य है, और श्वेत रंग जो सफ़ेद रंग है वो किसका प्रतीक है? सत्य का प्रतीक है। हरितश्च समृद्धि सूचिका संति, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। तो तीनों रंग के बारे में बता दिया कि केशव जो केसर वर्ण है वो शौर्य का प्रतीक है, श्वेत रंग जो है वो सत्य का प्रतीक है, और हरा रंग किसका है? समृद्धि का प्रतीक है। सूची कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का और भी महत्व है? तो ये चैप्टर हमने सिर्फ इतना ही किया है बेटा, इसके आगे और भी पार्ट्स किए जाएंगे। तो अब इसमें इसे जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो आप देख लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए, आगे मैंने किया हुआ है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में लिख लेना। एक पदेन में उत्तर आपको देना है। अस्माकं ध्वजः कति वर्णाः सन्ति, तो हमारे जो ध्वज है उसमें कितने रंग है? तो कति के स्थान पर आप क्या लिखोगे? त्रियः, त्रियः वर्णाः सन्ति, 3 रंग होते हैं। हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? 3 रंग है, तो त्रियः लिखोगे बेटा। ऐसे ही कहा ध्वजारोहणम करिष्यति ही, कौन करेंगे? झंडा कौन फहराएंगे? ध्वजारोहणम कौन करेंगे? तो हमारे कौन करेंगे? प्रिंसिपल करेंगे, प्राचार्यः। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्राचार्यः। नेक्स्ट है बालकः बालिकाश्च कस्मिन् गच्छन्तं परस्परं संलम्बति, बालक और बालिका है किस विषय में आपस में बातें करती है? तो कस्मिन के स्थान पर क्या आ जाएगा? ध्वजा आरोहणम समारोह, जो ध्वजा आरोहण समारोह होगा उसके बारे में आपस में बातें करते हैं। ध्वजे केशर वर्णः कस्य प्रतीकः अस्ति, ध्वज में केशर वर्ण किसका प्रतीक था? तो केसर वर्ण था सूर्य का प्रतीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सूर्यस्य है। कस्य है षष्ठी विभक्ति में उसने क्वेश्चन पूछा है, तो हम षष्ठी में ही आंसर देंगे, सूर्यस्य है हो जाएगा बेटा। ऐसे ही यहाँ पर हरितः वर्णः कस्यः सूचकः अस्ति, हरित वर्ण किसका सूचक है? तो हम क्या लिखेंगे? समृद्धि, ठीक है। यहाँ पर भी जो समृद्धि की षष्ठी विभक्ति है बेटा वो समृद्धि बनती है, तो यहाँ पर भी हमने षष्ठी विभक्ति में ही आंसर दिया है, क्योंकि कस्य हमारी षष्ठी विभक्ति है तो हमने षष्ठी विभक्ति में ही आंसर देंगे, समृद्धि आ जाएगा। ऐसे इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति ही, श्वेत वर्ण किसका सूचक है? जैसे केशरिया वर्ण पूछा है, हरित पूछा है, तो आपको श्वेत वर्ण भी पूछ सकते हैं, तो उसमें आप आंसर क्या दोगे? सत्यस्य है, सत्य का प्रतीक है। अब यहाँ पे बेटा वचन बदलो था, जैसे यहाँ पे समलंपति ही है एक वचन में, तो समलंपति ही क्या हो जाएगा? ती फर्स्ट वचन के लिए होता है और अंति बहुवचन के लिए होता है। आपको बताया हुआ एक वचन के लिए ती, द्विवचन के लिए तह और बहुवचन के लिए अंति यूज होता है, ती तह अंति, ठीक है। ती तह अंति, सी था मी वह मह, ये आप लोगों को जब भी शब्द रूप याद करवाए जाते हैं तो आपको बताया जाता है। तो अब यहाँ पे समलंपति ही एक वचन है तो बहुवचन में हो जाएगा समलंपन्ति। ऐसे ही यहाँ पर बहुवचन दिया हुआ है करिष्यन्ति, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? करिष्यति, ठीक है, करिष्यति यहाँ लिखोगे, एक वचन बनाओगे तो, और करिष्यन्ति इसका बहुवचन हो जाएगा। ऐसे ही प्रस्तोष्यति ही है तो प्रस्तोष्यन्ति ही हो जाएगा, मिलिष्यति ही है तो मिलिष्यन्ति ही हो जाएगा, सूचयति ही है तो सूचयन्ति ही हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका शब्दार्थों का मिलान करना है और आपको संबंध कारक का यूज़ करते हुए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर अध्यय, अध्यय का मतलब क्या होता है? आज। अध्यय का क्या अर्थ होता है? आज। श्वेतः का मतलब होता है सफ़ेद, उसके बाद हरितः का मतलब होता है हरा, वर्णः का अर्थ होता है रंग, परस्परः का मतलब होता है आपस में, और त्रिवर्णः का अर्थ होता है तिरंगा। तो ये हमारे शब्द है जो हमने मिलान किए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा षष्ठी विभक्ति का हमने प्रयोग करना है, और बताया गया है कि जो संबंध कारक होता है उसका चिन्ह क्या होता है? का, के, की। एक वचन में हम क्या लगाते हैं? आदर्श शा और या लगाते हैं। जो हमारा एक वचन और अकारांत शब्द है उसमें हम आदर्श शा और या लगाते हैं, और हमारा एक वचन में ही अगर हमारा आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत है, ठीक है, अकारांत है तो हमने आदर्श और यह लगाया, और आकारांत होगा तो हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है, स्त्रीलिंग में हम यहाँ लगाएंगे। तो इस तरह से अब हम इसको बनाते हैं बेटा। विद्यालय का क्या बन जाएगा? विद्यालयस्य है। सत्य का क्या हो जाएगा? सत्यस्य। शौर्य का क्या हो जाएगा? शौर्यस्य। प्रसन्नता का क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आकारांत आ गया प्रसन्नता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रसन्नतायः।
ध्वजारोहणम, इसका ध्वजारोहणस्य है आ जाएगा, ये अकारांत है। ये फिर आकारांत आ गया है, सभा, सभा और कक्षा दोनों क्या है, आकारांत है, तो यहाँ पर सभायः हो जाएगा और कक्षा का कक्षायः हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका था। तो अब इसको मैंने बता दिया है, समझा दिया है आप लोगों को। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। पहले का आएगा त्रिहा प्राचार्य है, फिर उसका आ जाएगा ध्वजारोहणम समारोहे, उसके बाद फोर्थ का आएगा शौर्यस्य है और स्मृधे। नेक्स्ट में ऐसे ही है, शब्दार्थ में मिलान करना है। अध्याय आज श्वेत सफ़ेद हरित हरा वर्णय रंग परस्परम आपस में त्रिवर्णः तिरंगः। नेक्स्ट है वचन बदलो आपका, समलंप्ति का समलंपन्ति हो जाएगा, करिष्यति करिष्यन्ति, प्रस्तोष्यति प्रतोष्यन्ति, मिलिष्यति मिलिष्यन्ति, सूचयति सूचयन्ति। उसके बाद षष्ठी विभक्ति का प्रयोग में आपने करना है, विद्यालय विद्यालयस्यः, सत्य सत्यस्यः, शौर्य शौर्यस्यः, प्रसन्नतः यहाँ पे अकारांत है तो प्रसन्नतायः, ध्वजा आरोहणम हमारा अकारांत है तो ध्वजा आरोहणस्य है, फिर सभा भी हमारा आकारांत है सभायः, कक्षा हमारा आकारांत है तो कक्षायः। ठीक है बेटा, इसको कर लीजिए और अपने नोटबुक में लिख के अपने टीचर को सबमिट करवा दीजिए। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।